रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार, मैं हूँ संगीता रावत। आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग, जहाँ हर कहानी में एक रंग है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे मेहमान से जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत से अपने घर के एक छोटे से कोने को कारीगरी का केंद्र बना लिया। ये हैं ममता जग्गी जी, जो अपने हाथों से साबुन और मोमबत्तियाँ बनाती हैं। आइए उन्हीं से जाने कि कैसे उन्होंने इस कला को न केवल अपने शौक़ के रूप में अपनाया, बल्कि अपनी पहचान भी बनाई है। ममता जी, रेडियो सबरंग में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने मोमबत्तियाँ और सोप बनाने की शुरुआत कब और कैसे की? ये मैंने 2018 में सोप्स का एक कोर्स किया था, सोप मेकिंग का। एक लेडी थी जो तंजानिया से आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत वापस जा रही हूँ और मेरे पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आई प्लीडेड विद हर कि प्लीज़ मेरे को मैं खुद सीखना चाहती हूँ, आप पैसे पूरे उतने अपने कोर्स के ले लीजिए और मैं बहुत जल्दी, अगर 6 दिन का कोर्स है तो आई विल डू इट इन 1 डे। तो पर आप मेरे को सीखना है। तो उन्होंने सिखाया मुझे, मैंने उनसे सीखा और उसके बाद बहुत सारा नेट पे सर्च की, बहुत सारा नेट से देखा, यूट्यूब में देखा और बहुत सारा रिलेटेड मेडिकल उसके साथ रिलेट किया कि कैसे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे एक मान लो टर्मरिक है, हम हल्दी जिसको बोलते हैं, वो कैसे वर्क कर सकती है, हमारी स्किन के लिए फ़ायदा हो सकता है। नाइजेला जो कलौंजी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो वैसे अचार में डलता है या कुकिंग में डलता है, तो वो स्किन को कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल। नीम है, गर्मी में जैसे किसी के पिंपल्स हो जाते हैं या स्किन फंगल इन्फेक्शन है, तो वो नीम सोप से कैसे उसको हम वापस ला सकते हैं। ऑल्दो धीरे रहता है प्रोसेस, आप ओवरनाइट तो कोई मैजिक नहीं है ये, बट ये है कि हाँ, इट वर्क्स। तो कैंडल्स का मैंने बहुत रिसेंटली किया है, अबाउट यू कैन से 23 से शुरू किया कैंडल्स का मैंने ये भी, और मैं अभी तक लर्न ही कर रही हूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जब तक आप इन ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहिए, कुछ सीखते रहिए, कोई टिप्स हैं किसी से जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। तो अभी भी मैंने एनरोल किया हुआ है अपने आप को 3-4 कोर्सेज़ के लिए, और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जो आपके किचन शेल्फ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे सिनेमम है, इस तरह की चीज़ें, बे लीफ है, ये सब चीज़ें भी यूज़ करते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें भी यूज़ होती हैं। आपके जो एक काम था, इसको लेकर परिवार में और दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी? इनकरेजिंग थी काफ़ी। मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि सुनने को मिला कि ये क्या है, तुम ऐसे कर रहे हो, या चले कि ना चले। तो ये प्रिपेयर्ड थी मैं रिज़ल्ट्स के लिए। आई वॉज प्रिपेयर्ड कि चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो भी मैंने कुछ सीखा है और मैं अपने लिए तो कुछ कर ही रही हूँ। बिकॉज़ मैं सबसे पहले अपना प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया था मैंने। तो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी नई प्रोडक्ट मैं लॉन्च करती हूँ, सबसे पहले मैं खुद यूज़ करती हूँ। और अमेज़ॉन पे शुरू किया, और बीच में कोविड आ गया। जब बहुत अच्छा और मेरा चल रहा था तो कोविड आ गया, पर उसमें भी मैंने ऐसे किया कि प्रोडक्शन बंद नहीं की। मेरे हस्बैंड जो थे वो ट्राइबल एरिया में उस समय अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, कोविड ड्यूटीज़। तो मैंने वहाँ पे सारे, और हॉस्पिटल खुला हुआ था, स्टाफ सारा वहीं था, पुलिसकर्मी तो थे ही थे बेचारे, वो तो ड्यूटी पे ही रहते ही थे। तो उन सबको मैंने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया, उल्टा मैंने प्रोडक्शन बढ़ाई, और हैंड वॉशिंग सोप्स और जनरली सोप्स भी वहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बांटे। और दिल्ली में भी एक फाउंडेशन के थ्रू मैंने स्लम एरियाज़ में, जैसे कोविड का ये लिफ्ट हुआ लॉकडाउन, तो यहाँ पे स्लम एरियाज़ में बहुत सारे सोप्स भेजे थे यहाँ। अभी मैंने आपने दिखाया वो सोप रेपर जो है वो बिल्कुल ग्रीन लीफी है, तो वो क्या यहीं कहीं आपने अरेंज करी? ये जो है, ये जैसे हम पत्तल में खाना खाते हैं, पत्तों का बना हुआ पत्तल की प्लेट्स होती हैं, तो
तो ये वही मटेरियल है, मतलब ये पत्तों का बना हुआ लीफ बॉक्स है, पत्तों का बना हुआ बॉक्स है साबुन के लिए, स्पेशली उस साइज़ का बना हुआ है। और ये मैंने बैंगलोर से लिया है, कंपनी से ख़रीदे हैं। और वो भी उनकी भी जो सोच है वो टुवर्ड्स ग्रीन प्लैनेट है। कचरा तो बहुत फैला लिया, पूरे जीवन कचरा ही फैलाया है। तो इस समय लगता है कि कुछ ना कुछ हमें अपनी सोसाइटी के लिए भी सोचना चाहिए, अपने अर्थ के लिए, प्लैनेट के लिए। आपकी सोच के लिए सलाम, बहुत अच्छी सोच है आपकी। शुरुआती दौर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? मैं लकी रही कि मेरे को स्टार्ट से ही मेरे को कभी भी एक कस्टमर भी ढूंढना नहीं पड़ा। तो जिस दिन से मैंने अपनी प्रोडक्शन शुरू किया और इनिशियली मैंने फेसबुक पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला और अमेज़ॉन पे आ गई, तो मुझे बिल्कुल पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। और कई ऐसी फ्रेंड्स आई जिन्होंने आगे, रोटरी की प्रेसिडेंट आ रही थी बाहर से, जो इंटरनेशनल क्लब के, रोटरी क्लब के, तो उनको भी उन्होंने गिफ्टिंग की, तो उससे मेरा और प्रचार हुआ, बाहर भी हुआ। तो मेरा जो सोप्स हैं वो यूके गई हैं। अभी मेरा 100 सोप्स एक एम्बेसी, तुर्कमेनिस्तान एम्बेसी ने बाय किए हैं अभी 26 जनवरी के, उनके इवेंट के लिए उनको बांटने थे उस वहाँ पर। तो इस तरह से मैं समझती हूँ। अभी मैंने एक फेयर में पार्टिसिपेट किया, कार्निवल, विंटर कार्निवल, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर के रेजिडेंस पे होता है, तो उसका भी अच्छा रिस्पांस था। शाहनाज हुसैन थी जिन्होंने प्रोडक्ट को काफ़ी मेरे अप्रिशिएट किया। तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी थी कि जो एक बिल्कुल ही आप सब जानते हैं, जैसे शाहनाज हुसैन तो बिल्कुल ही इस रेवोल्यूशन लाइन थी इस दुनिया में, इंटरनेशनली रिनाउंड हैं। तो उन्होंने जब अप्रिशिएट किया और उन्होंने मेरे से कार्ड मांगा मेरा, तो मुझे लगा कि इसका मतलब मैं काफ़ी ठीक रास्ते पे जा रही हूँ। आपके अनुसार महिलाओं को इस तरह के काम से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो देखो कि आपका फाइनेंशियल आपको आ रहा है, आमदन हो रही है आपकी, आपका घर निगलेक्ट नहीं हो रहा है और पूरा आप घर पे टाइम दे सकते हैं। और दूसरी बात कि आप खाली नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और जैसे बोला जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो आप शैतान नहीं बनेंगे, आप अच्छा ही कुछ सीखेंगे और अपने लिए भी आपकी डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, उससे आपके घर में भी फ़ायदा है। फ्यूचर्स के क्या प्लान है? फ्यूचर के प्लान्स तो मेरे बस यही हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीखूं और मतलब मैं स्टेगनेट नहीं, इस लेवल पे खड़े नहीं होना चाहती हूँ। मैं कुछ ना कुछ नया अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहती हूँ और इसमें नए से नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। जो हमारे आसपास के श्रोता सुन रहे होंगे और जो आपसे पर्सनली लेना चाह रहे होंगे, वो आपसे कैसे कनेक्ट करें? ऐसा है, अमेज़ॉन पे आप मेरे को हर्ब्यूज़ के नाम से, और ये मेरा रजिस्टर्ड वो है, पेटेंट भी रजिस्टर्ड है। और आप सोशल और प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे सोशल मीडिया के, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, और हर्ब्यूज़ के नाम से ही। तो श्रोताओं, ये थी ममता जी जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की ताकत हो तो आप घर बैठे भी अपनी पहचान बना सकते हैं। ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ अपने अनुभव शेयर किए। श्रोताओं, अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं तो ममता जी की ये कहानी आपके लिए एक प्रेरणा हो सकती है। सुनते रहिए रेडियो सबरंग, जहां हर आवाज़ में एक रंग है। धन्यवाद। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।